क्या आप जानते हैं कि सूत जी कौन थे? बताइए। राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप सभी के धर्म प्रेम और अपने सनातन धर्म के इतिहास को जानने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एक ना एक धर्म ग्रंथ तो जरूर पढ़ी या सुनी होगी। अगर आपने ऐसा किया है तो जरूर उसमें आपने सूत जी के बारे में भी सुना होगा। तो क्या आप लोग जानते हैं कि वो सूत जी थे कौन? अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से सूत जी कौन थे। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो डोंट वरी, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि हमने सूत जी का नाम ही इतना क्यों सुना है। तो इसका कारण ये है कि सूत जी ने हमारे पुराणों की स्टोरीज, कथाओं का प्रसार जिस लेवल पे किया है, यानी जिस लेवल पे जाकर उन्होंने हमारी पुराणों की स्टोरीज को सर्कुलेट किया है, वैसा और किसी ने भी नहीं किया है। और इसीलिए सूत जी को हमारे हिंदू धर्म के इतिहास का बहुत बड़ा वक्ता यानी स्पीकर माना जाता है। सूत जी का असली नाम रोमहर्षण था। उनका नाम रोमहर्षण इसीलिए पड़ा क्योंकि वो एक बहुत बड़े सत्संगी थे और जब भी वो सत्संग किया करते थे तो जो उनके श्रोता हुआ करते थे यानी जो लिसनर्स होते थे, उनका रोम रोम हर्ष से भर जाता था, यानी रोम रोम खुश हो जाता था। इसीलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। लेकिन उन्हें सूत जी भी कहा जाता था क्योंकि वो सूत समुदाय में पैदा हुए थे। उनकी माता एक ब्राह्मणी और उनके पिता एक क्षत्रिय थे। इसीलिए जब उनका जन्म हुआ तो वे सूत कुल में जन्मे। पुराणों में एक कथा के अकॉर्डिंग उनका जन्म अग्नि यानी आग से हुआ था। एक वक्त की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था पृथु। तो उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के अंत में सभी देवताओं को हविष्य यानी हवन में अर्पित किए जाने वाली जो सामग्री होती है वो दी जा रही थी। कुछ ब्राह्मणों ने गलती से देवराज इंद्र को अर्पित किए जाने वाले सोमरस में देवगुरु बृहस्पति के हविष्य का अंश मिला दिया। तो जब उस हविष्य को अग्नि में डाला गया तो वहीं से रोमहर्षण की उत्पत्ति हुई। क्योंकि उनका जन्म इंद्र यानी क्षत्रिय गुण और बृहस्पति यानी ब्रह्म गुण से हुआ था, इसीलिए उन्हें एक सूत पुत्र माना गया। जब महर्षि वेदव्यास जी ने महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई कि इस ज्ञान को कैसे सहेजा जाए, यानी कैसे सेव रखा जाए। उनके कई शिष्य यानी स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी लिखी सभी 18 पुराणों को पूरी तरह आत्मसात कर पाए, मतलब जो उन पुराणों में दी गई सारी इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर पाए। जब सूत जी किशोर हुए यानी जब वो एज ऑफ एडोलसेंस में पहुंचे तो वे एक गुरु की खोज कर रहे थे, जिस वजह से वो गुरु को ढूंढते हुए वेदव्यास जी के पास पहुंचे। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि सूत कुल में जन्मे लोग वेदाभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन ये सब बात गलत है क्योंकि उस वक्त पे वेदव्यास जी ने सूत जी को अपना शिष्य एक्सेप्ट किया था। जब सूत जी व्यास जी के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे तो उनकी व्यास जी के ही एक और शिष्य शौनक ऋषि से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जिनका नाम भी आपने अनेक बार सुना होगा। सूत जी और शौनक जी व्यास जी के बहुत प्रिय शिष्य थे। रोमहर्षण ने अपनी काबिलियत के अनुसार व्यास जी के द्वारा लिखी हुई सभी 18 पुराणों के ज्ञान को दिल से याद कर लिया और जब यह बात व्यास जी को पता चली तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने सूत जी को इस ज्ञान का प्रसार करने का आदेश दिया। उसके बाद सूत जी ने व्यास जी से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी ही तरह मेरे पुत्र उग्रश्रवा को भी अपना शिष्य बना लीजिए क्योंकि वो मेरी तरह ही बहुत समझदार है। तो ये बात सुनकर व्यास जी बहुत खुश हुए और उन्होंने सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा को अपना शिष्य एक्सेप्ट कर लिया। अब सूत जी सभी पुराणों के ज्ञाता हो चुके थे, तो उन्होंने और ज्ञान को पाने के लिए परमपिता ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनसे खुश होकर अद्भुत ज्ञान जो लोकों में और कहीं भी नहीं मिल सकता, उस ज्ञान से पूरा कर दिया। यह सब मिलने के बाद सूत जी ने पूछा कि जो भी ज्ञान मैंने पाया है मैं उसका प्रसार यानी सर्कुलेशन कैसे और कहाँ करूं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें एक चक्र दे रहा हूँ जिसे घुमाने के बाद वो जिस भी स्थान पर रुकेगा वहीं पर तुम अपने आश्रम की स्थापना करना और इस अद्भुत ज्ञान का प्रसार करना।
जब सूत जी ने उस चक्र को चलाया तो वह नैमिषारण्य नाम के एक जगह पर जाकर रुक गया, जहां 88,000 तपस्वी यानी 88,000 एसेटिक्स रहा करते थे। इसी जगह पर भगवान विष्णु ने निमिष भर यानी कि आंख झपकने तक के समय के अंदर सहस्त्रों दैत्यों यानी हजारों डीमंस का संहार कर दिया था, उन्हें मार गिराया था। इसी वजह से उस प्रदेश का नाम नैमिषारण्य पड़ा और वहीं पर सूत जी ने अपना आश्रम स्थापित किया और ज्ञान का संचार करने लगे। बताया जाता है कि उनकी कथा सुनने का तरीका इतना अच्छा था कि मनुष्य तो मनुष्य बल्कि जीव जंतु भी उनकी कथा सुनने वहां आते थे। उसी स्थान पर वे सूत जी के नाम से फेमस हुए। उधर उनके पुत्र भी व्यास जी से शिक्षा लेकर परफेक्ट हो गए थे। उग्र श्रवा अपने पिता से भी कम समय में पुराणों में दिया गया ज्ञान सीख गए और अपने पिता की तरह ही ज्ञान का प्रसार करने लगे। एक बार नैमिषारण्य के सभी 88,000 ऋषियों ने व्यास जी से विनती की कि उन्हें महापुराण की सभी कथाओं के बारे में बताएं। तो व्यास जी ने कहा कि उसके लिए आपको मेरी क्या आवश्यकता। नैमिषारण्य में मेरे शिष्य रोमहर्षण हैं, जो आपको सभी कथाएं सुना सकते हैं। आप उन्हें व्यास पद पर आसीन कर उनसे ज्ञान प्राप्त करें। इस पर ऋषियों ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, रोमहर्षण तो एक सूत पुत्र है और हम एक सूत पुत्र को व्यास पद पर किस तरह विराजमान करा सकते हैं। तो व्यास जी ने ये बात सुनकर एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योग्यता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। ये सुनकर सभी ऋषि नैमिषारण्य वापस लौटे और सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाकर पुराणों का ज्ञान देने की रिक्वेस्ट की। इस पर सूत जी ने 12 वर्ष का विशाल यज्ञ सत्र आयोजित किया, जिसे सुनने के लिए उनके बचपन के मित्र शौनक जी भी वहां आए और यजमान यानी होस्ट के पद को संभाला। सभी ऋषि मुनि शौनक जी की लीडरशिप में सूत जी से बहुत से प्रश्न किया करते थे और सूत जी भी उन्हें बहुत अच्छा और आसान जवाब देते थे। ऐसा करते करते सूत जी ने 10 पुराणों का ज्ञान समाप्त कर 11वीं पुराण को शुरू किया। उसी दौरान महाभारत के युद्ध की खबर सुनकर भगवान बलराम घूमते घूमते वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां सूत जी कथा सुना रहे थे। भगवान बलराम को देखकर सभी ऋषि मुनि अपने स्थान से खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सूत जी व्यास गद्दी पर बैठने के कारण ईश्वर के अलावा और किसी के लिए भी सम्मान में खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन उन्होंने बलराम जी के आने पर उनके सम्मान में थोड़ी देर के लिए कथा रोक दी। इस बात पर बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने घास का एक टुकड़ा लिया और उसे मंत्र सिद्ध किया। मंत्र सिद्ध करने के बाद उन्होंने उस टुकड़े को सूत जी पर फेंका। जब वह टुकड़ा सूत जी पर जा लगा तो उनका सर उनके धड़ से अलग हो गया। सूत जी का वध होते देख सब तरफ दुख और डर का माहौल फैल गया। सभी ऋषि शौनक जी की उपस्थिति में बलराम जी के पास पहुँचे और उनसे दुख के साथ पूछा कि ये आपने क्या कर दिया। व्यास जी के आदेश के अनुसार सूत जी को व्यास पद प्रदान किया गया था, लेकिन आपने बिना जाने ही उनका वध कर दिया, जिस वजह से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान तो हम लोगों का हुआ है, क्योंकि सूत जी के जाने के साथ ही ये ज्ञान भी लुप्त हो गया है, यानी कहीं खो गया है, क्योंकि उनके समान ज्ञानी यहाँ और कोई भी नहीं है। यह बात जानकर बलराम जी शौनक जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे इस पाप का प्रायश्चित बताइए। इस पर शौनक जी ने कहा कि आप अब सूत जी के पुत्र उग्र श्रवा को यहाँ बुलाइए, क्योंकि सूत जी के अलावा केवल उन्हें ही सभी पुराणों का ज्ञान है। तब भगवान बलराम उग्र श्रवा ऋषि के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। बलराम जी ने उग्र श्रवा से नैमिषारण्य जाकर बाकी 8 पुराणों की कथा सुनाने की रिक्वेस्ट की। जब उग्र श्रवा मान गए तो बलराम जी को इससे थोड़ी राहत मिली। बलराम जी ने प्रायश्चित के लिए निकलने से पहले उन सभी ऋषि मुनियों से पूछा कि आप सभी मुझे प्लीज बताइए कि मैं आप सबके लिए और क्या कर सकता हूँ। तो उन ऋषियों ने भगवान बलराम से कहा कि हे बलराम, इस वन यानी फॉरेस्ट में बलवल नाम का एक असुर यानी डीमन है, जो इलवल का बेटा है। वो हमेशा हमारे यज्ञों में प्रॉब्लम्स बढ़ाता रहता है और यज्ञ के कुंड में उल्टी सीधी खराब चीजें डालता रहता है। प्लीज हमारी उससे रक्षा कीजिए।
यह प्रार्थना सुनकर बलराम जी ने उस राक्षस से युद्ध किया और उसे हराकर नैमिषारण्य को उस डीमन के आतंक से छुटकारा दिला दिया। उसके बाद वे आराम से तीर्थ यात्रा पर निकल गए और तब सूत जी के बेटे उग्रश्रवा ने अपने पिता के बचे हुए कार्य को संपूर्ण किया। उन्होंने बची हुई सभी 8 पुराणों का ज्ञान उन महर्षियों को दिया और उन सभी को परफेक्ट बना दिया। तो ये थी सूत जी यानी रोमहर्षण की पहचान और उनकी कहानी। अगर आप लोग शुरुआत से ही सूत जी के बारे में जानते थे तो वाकई आपका ज्ञान एप्रिसिएशन के काबिल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने आज की इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं और उन्हें अपने जैसा ही ज्ञानी बनाना चाहते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियंस और व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। हम आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश होते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इतनी डिटेल्ड जानकारी गारंटेड आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। तो चलिए अब मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और प्यार बांटिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।